चलो उठ जाओ बच्चों, नाश्ता तैयार है। बच्चे अभी नींद में हैं, उन्हें कुछ देर सोने दो। तो उठाओ उन्हें, खेत में बहुत सारे काम पड़े हैं। बच्चों उठ जाओ, आज हमें बहुत काम करना है। तू उधर क्या देख रहा है? मुझे लगा वहाँ कोई जानवर है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। माँ! आज का दिन याद रखना, पहले शिकार का मजा ही कुछ और होता है। आज पहली बार मैंने अपने हाथों से जान ली है। तुम वाकई अल्पाइन की बहादुर बेटी हो। हमें तुम पर नाज है। आज इसने खुद को साबित कर दिखाया। मुझे बताओ, तुमने अपने जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मेरा जादू सिर्फ लड़ाई के लिए है। आज की परीक्षा मुश्किल थी, फिर भी उसने कर दिखाया। मोरा परीक्षा में सफल हुई। मोरा, क्या तुम एक सफल योद्धा बनना चाहती हो? हाँ। इस जंगल की हवा और पानी पर हुकूमत करने, कुल प्रमुख का आदेश मानने और कबीले की शान बढ़ाने के लिए? ठीक है। तुम्हारे खंजर पे लगा खून, तुम्हारे हाथों से बहता खून अपनी जबान से चख लो। अब इसे जमीन पर लगाओ। इस हवा और जमीन को साक्षी मानकर तुमने अपनी काबिलियत साबित की है। उठो मोरा, महान मोरा, अब तुम इस कबीले की योद्धा बन गई हो। मोरा का स्वागत करो। मोरा! 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 घर की तलाशी लो, फिर उसे जला दो। जानवरों की तलाश करो। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सोना और जानवर चाहिए। सफलता और खजाना दोनों दक्षिण में मिलेंगे। ये देखो क्या मिला। मेरी बेटी की कामयाबी के लिए। सुनो, आज रात तो जश्न होगा। हमें रोमन राज के चलते गुलामी की आदत पड़ गई। उन्होंने हमें अच्छे रास्ते दिए और बेहतर जिंदगी जीना सिखाया, लेकिन कभी अपना नहीं माना और हमें छोड़कर वो रोम चले गए। हमें अपनी जान, अपनी आजादी और घर की रक्षा खुद करनी होगी। उत्तर से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, हमें लड़ने के लिए तैयार होना होगा। दुश्मन जमीन छीनने आ रहा है जो पहले नाकाम हुआ था। हमारी रक्षा के लिए बस बची है एक पुरानी दीवार। जब लड़ाई में राजा मरता है, सेना हारती है, तो कोई जिंदा नहीं बचता। क्या एंटोनियो का खत आया है? हाँ, वो बहुत परेशान है। उसने लिखा दुश्मनों ने दीवार तोड़ दी है और दक्षिण में ब्रिटानिया की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगा था वो कभी भी दीवार को पार नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि
देखभाल करने के लिए लोग ना होने की वजह से दीवार ढह गई होगी। और अब जिसे जान प्यारी है वो वहाँ उत्तर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हम सब मारे जाएंगे। रोमन लोगों की वजह से पिग्स हमसे नफरत करते हैं। फिलहाल तो वे बहुत दूर हैं, लेकिन अल्पाइन किसी खूंखार भेड़िए से कम नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं वो नहीं रुकेगा। व्यापार का बहुत नुकसान होगा। तुम्हें लगता है तुम उसे याद हो गए? शायद नहीं। आप उसे जानते हैं? अब इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। ठीक है। एक वक्त था जब मैं रोमन सेना का सैनिक था। अच्छा, तो आप सैनिक थे रोम की सेना में? हाँ, रोम ने हमें दीवार की रक्षा करने के लिए भेजा था। मैंने पिग्स के बारे में बहुत सारे किस्से सुन रखे थे, इसलिए मैं खुद उनके गांव देखना चाहता था। लेकिन हमें दीवार के उत्तर में जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर भी एक दिन मेरा दोस्त ल्यूशियस और मैं घुसपैठियों वहीं रुक जाओ। ऊपर देखो। तुम नाकाम रहे। ये मेरा जंगल है। जहां तुम हो वहां नहीं होना चाहिए था। अल्पाइन। तुम ना बहादुर हो ना ही शक्तिशाली हो। फिर कभी हमारे जंगल में आने की हिम्मत मत करना। इन रोमन सैनिकों को इनकी दीवार के पास फेंक आओ। थू। उसने आपको मारा क्यों नहीं? अगर अल्पाइन हमें मार डालता तो रोमन सेना को हमला करने की वजह मिल जाती, उसे सजा देने के बहाने। मेरा सेनापति बहुत गुस्से में था और लूशियस बहुत जख्मी था। अल्पाइन के भाले से मेरा पैर जख्मी हो गया था, मेरी हड्डी टूट गई थी। और मेरी बात सुनो, अब वो बातें भूल जाओ। मैं बस किसी तरह बच गया। तो आपको सेना से निकाल दिया? नहीं, क्योंकि मैं सेना का एक पढ़ा लिखा अफसर था। मुझे सेना के बाकी कामों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मेरे दोस्त थे जो मुझे किताबें भेजते थे और मैं उन्हें पढ़ता था। फिर सेना को वापस बुलाया गया। मैं उनके साथ सफ़र नहीं कर सकता था, लेकिन तब तक खुशकिस्मती से मुझे यहाँ की एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। और अब तुम मेरी मदद करते हो। गेलन की किताबों में जड़ी बूटियों की ऐसी जानकारी थी जो ड्रूइड्स के पास नहीं थी। मैं भी वो किताबें पढ़ सकता हूँ? मुझे बच्चों को पढ़ाना लिखाना और कुछ नया सिखाना बहुत पसंद है। आप हमें लड़ना सिखाएंगे? पिछले 300 सालों में ब्रिटिश लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। अब मेरे ख्याल से इन्हें लड़ना सीखना होगा। क्या कोई और खबर है? हाँ, बड़ों ने वॉटिजर को राजा बनाने का फैसला लिया है। सही फैसला है। उसने सेना में काम किया था और वो भरोसे के लायक है, भले ही उसके ख्यालात पुराने जमाने के हों। उम्मीद है वो हमारी रक्षा कर पाएगा। क्या हम भी उनसे लड़ सकते हैं? बेटा, तुम अभी बहुत ही ज्यादा छोटे हो। ये इलाका अब रोमन साम्राज्य का नहीं है। हमें इसे ब्रिटिश नाम से पुकारना चाहिए।
एमरस। देखिए महाराज, मैं सैनिकों के लिए ऐसे सैकड़ों तीर बनाने वाली हूँ। मुझे यकीन है तुम बना पाओगी, लेकिन क्या ये लक्ष्य भेद कर सकते हैं? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? आओ मेरे साथ, आ जाओ, आओ। ठीक है। बहुत अच्छा तीर है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या निशाना है महाराज? तुम्हारा शुक्रिया। जोर से खींचो। गलती हो गई। तीर ठीक से पकड़ो और सामने देखो। पैर पैर देखो, फैलाओ इन्हें। ठीक से खड़ी रहो। कोहनी ऊपर। अब एक पैर आगे लो। सीधी खड़ी रहो और खींचो। तीर जोर से मत पकड़ो। आखिर करना क्या है? राजकुमार, आप क्या मैं मदद कर सकता हूँ? मुझे इस तरह की तीरंदाजी का अच्छा खासा अनुभव है। हाँ, मुझे मदद चाहिए। यकीन मानिए, मैं बहुत अच्छा तीरंदाज हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को मैं तीरंदाजी कैसे सिखाऊं। रुको, मैं सिखाता हूँ। हम मुसीबत में हैं, हमें मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूं यहाँ का हर इंसान अच्छी तरह से लड़ना सीख ले। वो जेस्टर कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आखिर उसे हुआ क्या है? वो हमारा राजकवि है और रोमन काल में कवि कभी नहीं लड़े। अगर हम हार गए तो पिग्स किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे किसी राजकवि की जरूरत नहीं है, मुझे योद्धा चाहिए, और तुम उससे अभी यहाँ लाओगी। जी पिताजी। जी महाराज। मोरान, हे आसमान के राजा। ग्रोवर, समुद्र की बेटी, मैं आवाहन करती हूँ, खुद प्रकट होकर मुझे शक्ति दो, मेरी मदद करो। समुद्र के पास जीत होगी। यहाँ अंधेरे में क्यों सोए हो? हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे कोई परेशान ना शुक्र करे। मनाओ, मेरी जगह महाराज नहीं आए। मेरी तरफ देखो, उठो। तुम किसी काम के नहीं हो। मैं मेरे अगले गीत के बोल जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आराम से सोकर? ये एक कवि का बिस्तर है और ये ड्रुइडिक परंपरा का हिस्सा है। मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ अंधेरा हो और शांति हो, जब तक दिल से नए गीत के बोल उमड़ कर बाहर नहीं आते। मतलब गीत सूझने तक तुम यहीं सोकर आराम फरमाओगे? एक राजकवि होने के नाते मेरा यही फर्ज है। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुमने पिछली बार गाना कब लिखा? तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे अपना काम करने दो। मैं यहाँ बैठकर रोमन साम्राज्य की यादें मिटाना चाहता हूँ ताकि मेरी प्रतिभा पूरी तरह से विकसित हो सके, ताकि मुझे बहुत अच्छे और नए बोल सूझ पाए, ताकि मैं नया गाना बना सकूं, ताकि मैं ऐसी धुन बना पाऊं जो हमारे महाराज के सामने प्रस्तुत करने लायक हो। गाना तैयार होते ही मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। तुम ना लिखते हो ना ही तुम लड़ते हो, बस कायरों की तरह यहाँ पड़े रहते हो। देखा, तुम्हारी तरह मैं भी गाना बना सकती हूँ। अच्छा देखो, ये कोई गाना नहीं था। फिर भी तुम्हारे गाने से बेहतर था जो तुमने कभी लिखा ही नहीं। देखो, यहाँ हर कोई जो काम नहीं कर रहा है वो लड़ना सीख रहा है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं लड़ना सीखना ही नहीं चाहता। सालों से रोमन लोगों की गुलामी करके मैं अपनी आत्मा खो बैठा हूँ। हम सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते हैं और झूठी शान और बहादुरी की बातें करते हैं, लेकिन आखिर में हम सिर्फ मासूम और मजलूमों की हत्या करते हैं। हमारे ज्यादातर
जो पूर्वज थे वो रोमन लोगों से लड़ते हुए मारे गए, और जब युद्ध खत्म हुआ तो रोमन्स जीत गए और उन्होंने शांति प्रस्थापित की। पता नहीं तुम कायर हो या अव्वल दर्जे के बेवकूफ। अब हम आजाद हैं। तुम्हें अब किसी हमलावर की तारीफ करने की जरूरत नहीं। और हाँ, अब हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही उनके लिए हमारे जंगल काटे जाएंगे। जानते हो ना, मेरे माता पिता भी कभी रोम के गुलाम थे, लेकिन मैं किसी की गुलामी करने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। तुम्हारी रगों में हमारा खून नहीं है, फिर भी हमारे लिए लड़ोगी? ये जमीन जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। ठीक है, मैं नदी में नहा के आता हूँ और फिर हम पूरा दिन तलवारबाजी सीखेंगे। मैं तब तक नहाऊंगा जब तक मेरा नशा नहीं उतर जाता। ये हुई ना बात। मारो 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 मारो। मैं अपनी सेना को प्रशिक्षित करने की इजाजत चाहता हूँ। आपको इस बात की इजाजत है। अभी तक खाना तैयार होना चाहिए था। नहीं हुआ, तंदूर को गर्म होने में वक्त लगता है। तो तुम्हें पहले ही आग जलानी चाहिए थी। पहले कब? सूरज उगने से पहले उठाऊं मैं? लकड़ियां गीली थी तो क्या करूं? क्योंकि जब कल बारिश हो रही थी तो तुमने लकड़ियाँ ठीक से ढकी नहीं। रात हो चुकी थी तो कुछ नजर नहीं आया मुझे। हाँ, लेकिन अभी भी तो तुम्हारा खाना तैयार नहीं है। ओह, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। महाराज, महारानी, राजकुमार। महारानी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज ट्रेविस सुबह जल्दी चूल्हा नहीं जला पाया, इसीलिए खाना तैयार नहीं है। कोई बात नहीं इनिस, हमें अभी भूख नहीं लगी है, हम बाद में खा लेंगे। ओह, आप बहुत दयालु है महारानी। तुम खुशनसीब हो जो आज बच गए। अगर खुशनसीब होता तो तुम जैसी औरत से शादी नहीं होती मेरी। कितनी तलवारें तैयार हैं? 5। हमें और चाहिए। मेरा साथी सो रहा है ताकि वो पूरी रात काम कर पाए। वो कितनी बना लेगा? 4। 4? वो भी सुबह तक? हाँ, मैं कुल्हाड़ियाँ या भाले बना सकता हूँ, वे जल्दी तैयार होते हैं। तलवारें, हमें तलवारों की जरूरत है। जो हुक्म। महाराज, मैं जानता हूं कि आप चिंतित हैं, लेकिन आप ईश्वर पे भरोसा रखिए। भरोसा रखूं? तुम्हारे ईश्वर ने रोमन्स की मदद क्यों नहीं की? एंटोनियोस, लोग तुम्हें मानते हैं, लेकिन मेरा परिवार उनमें से नहीं है। रोमन्स ने आपके ड्रूट्स को युद्ध में पराजित किया था। नहीं, उन्होंने बस हमला किया था, लेकिन पराजित नहीं कर पाए। उन्होंने बस धोखे से हमारी आजादी छीनी थी, लेकिन अब और नहीं। अपनी सलाह अपने पास रखो। चलो आ जाओ। मॉर्फिन, हमें तुम्हारी सलाह चाहिए। महाराज, मेरे पास महाराज हिंगिस और होर्सा का संदेश है और उन्हें प्रस्ताव मंजूर है। लेकिन आप सेक्सॉन कबीले के साथ समझौता क्यों कर रहे हो? क्योंकि रोमन लोगों के बाद वे सबसे अच्छे योद्धा हैं। लेकिन वे तो जंगली हैं। एक वक्त था जब रोमन्स हमें भी जंगली कहते थे। सही कहा। सैक्सन कबीला कई मायनों में हमारे जैसा ही है। लेकिन हम भरोसा कैसे करें? ऐसा गठबंधन बनाकर जिसमें दोनों कबीलों का फायदा हो। सैक्सन अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, वो यहाँ बसने आ रहे हैं। वो उपजाऊ जमीन के बदले पिक्स को हराने में हम लोगों की मदद करने वाले हैं।
वैसे भी रोमन सेना के जाने के बाद हमारी बहुत सी जमीन बंजर पड़ी हुई है। मुझे भविष्य के बारे में सोचना होगा। पिक्स दिन ब दिन नजदीक आते जा रहे हैं। वे उत्तर के लोगों का कत्ल कर रहे हैं और हमारे लोग अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे सैनिक शक्तिशाली और बहादुर हैं, लेकिन उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। दूसरी तरफ हिंगिस और एलिसन अपनी पूरी जिंदगी लड़ते आए हैं। मेरे सूत्रों के मुताबिक अल्पाइन की छोटी बेटी तुमसे ज्यादा लोगों को मार चुकी है, समझे? राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित में फैसला लेना चाहिए। राजा को ये करना चाहिए, राजा को वो करना चाहिए। जी हाँ महारानी, हमें ये करना ही होगा। हम अकेले दुश्मन को नहीं हरा पाएंगे। अब रोमन शक्तिशाली नहीं है। सत्ता का पलड़ा अब काले समंदर के एक शहर की तरफ झुक चुका है और सारे सैक्शंस उस शहर पर हमला करने का मन बना चुके हैं। हमें दोस्तों की जरूरत है और कभी कभी वक्त आने पर दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। तुम सैक्सन्स को संदेश भेज दो, उनसे कहो जितना जल्दी हो सके आ जाए। जरूर। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। और ना ही मुझे है। सुनो, क्या तुम हमारे लोगों को मरते देखना चाहती हो? उनके आने की तैयारी करो, हमें उनका स्वागत करना है। मैं ये क्या कर रहा हूं? मुझे ये सेक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? वो लोग तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। नहीं, वो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते और इसके अलावा मेरे ख्याल से हमारे साथ रहने लायक भी नहीं है। तुम इस तरह के लोगों पे कैसे भरोसा कर सकते हो? ये लॉर्ड फीनियस है, हमारा कानून मंत्री। ये जो कानून बनाता है वो हमारी जमीन और लोगों की रक्षा के लिए है। लॉर्ड हिंगेस्ट, क्या तुम हमारे समझौते के पालन करने का वचन देते हो? ब्रिटेन के लोगों, मैं युद्ध में तुम्हारी मदद करूंगा और दोस्ती का आदर करूंगा। यह समझौता हम सब के लिए शांति और कामयाबी लाएगा। शांति और कामयाबी के नाम। लॉर्ड हेंगिस और लॉर्ड होर्सा, उम्मीद है सफर अच्छा रहा होगा। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ आकर हम खुश हैं। ये है हमारी बहन रोहिना, एक कमाल की जादूगरनी है, और ये हमारी बीवी नेल्डा। ये है मेरी रानी, और ये है मेरा बेटा, और ये मेरी बेटी डव। आपकी जमीन काफी उपजाऊ है। हम यहाँ शांति से रहेंगे। हम सब के दुश्मन वो नील शैतान हैं। वो उत्तरी जंगल में रहते हैं। एड्रीना, विल्फ्रेड, रोहिना, फौज तैयार करो, हम कल कुछ करेंगे। डव, इन लोगों के रहने का इंतजाम कर दो।
और आज रात हम तैयारी करेंगे। मैं तो अभी से तैयार हूँ। आप लोग मेरे साथ आइए। क्या तुम वाकई महाराज की बेटी हो? मुझे गोद लिया गया है। मेरे माता पिता को रोमन्स गुलाम बनाकर यहाँ लाए थे, लेकिन वो भाग गए। सफ़र बहुत मुश्किल था। मेरी माँ गर्भवती थी। उन्हें जंगली सूअर से बचाते हुए मेरे पिता की मौत हो गई। तभी महाराज को वो लोग मिले। मेरे पिता की बहादुरी से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरी माँ को आश्रय दिया, लेकिन वो सफ़र से कमज़ोर हो गई थी और मुझे जन्म देकर वो चल बसी। तब से महाराज ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। ओह, तुम खुशनसीब हो। हाँ, मैं खुशनसीब हूँ। तुम देखना, हमारा ये गठबंधन जरूर कामयाब होगा। पिग्स पर हमला करने के लिए हम भी उनके साथ जा रहे हैं। हाँ, जरूर जाएंगे। मैं उन्हें लड़ते देखना चाहता हूँ। हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ का कार्यभार तुम्हारी माँ संभालेगी। आखिरकार अब जंग होगी। इसे बनाने के लिए वो अपना वक्त बर्बाद करते हैं। मेरा यकीन कीजिए, उन्हें ये पहनना बहुत पसंद है। कैसी लग रही हूँ मैं? जरूर कुछ होने वाला है। हमने पीछे किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है। तो इस वक्त हमारे करीब कौन है? गांव यहाँ से 1.5 दिन की दूरी पर है। नहीं, दुश्मन बहुत करीब है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं सुन सकता हूँ। सब चौकन्ने रहो। इसकी बात मानो। बाकी लोग कहाँ हैं? वो अभी भी गांव की तलाशी ले रहे हैं। वो हमें ढूंढ लेंगे। जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, एक साथ। एक का एकता, जुड़ाव, जुट जाओ। हमारा दुश्मन इन्हीं घने जंगलों में छुपा है। लेकिन देखकर तो ऐसा नहीं लगता। वो जंगल में रहने के आदी हैं। उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। तो उन्हें ढूंढेंगे कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम्हें उनका खात्मा करना है। तुम ब्रिटिश लोग तब से नहीं लड़े हो जब से रोमन्स ने तुम्हारे ड्यूरिट्स का कत्लेआम किया। इसलिए हम इनकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। शांत रहो। ऐ ज़मीन, ऐ ज़मीन, ऐ ज़मीन, बता मुझे, बता मुझे, ऐ ज़मीन, ऐ ज़मीन, ऐ ज़मीन, ज़मीन, बता मुझे, बता मुझे, बता मुझे, बता मुझे मेरे दुश्मन कहाँ छुपे हैं। एका, एकता, जुड़ाव, जुट जाओ, एक साथ। एका, एकता, जुड़ाव, जुट जाओ। उनके पास भी एक तांत्रिक है। मुझे लगता है हमारी पहली लड़ाई रात के वक्त होगी। मैंने रात की लड़ाइयों के गीत लिखे हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, बहादुरी से लड़ना है। ओ जंग के देवता, यहाँ आओ, हमें जीत दिलाओ।
तीरंदाज बाईं तरफ। इसको मुझसे लड़ने दो। आओ मेरा मुकाबला करो। कहाँ जा रही है? जीत गए, 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 जीत गए। अरे वाह नीवा नीवा नीवा, कोई खबर लाए हो? वर्टिजन और सेक्सॉन्स कामयाब रहे। उन्होंने पिग्स को दीवार की तरफ भगा दिया। ओह भगवान का शुक्र है, अब हम सुरक्षित हैं। नुआ, तुम सेक्सन्स के बारे में क्या जानते हो? वो उन जर्मन कबीलों में से हैं जो रोमन साम्राज्य पर हमला कर रहे हैं। पर क्यों? चारों तरफ हालात मुश्किल हैं। एशिया में सूखा है तो उत्तर में बाढ़ है। लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। तुम भी अपने घर से बहुत दूर आए हो। हाँ, और अब ना तो मैं घर लौट पाऊंगा और ना ही वो चीज़ें खरीद पाऊंगा जो मैं बेचा करता था। लेकिन मेरे पास रेशम है। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत खास है। ये रेशम आप पर बहुत जचेगा। ओह, ये वाकई खूबसूरत है लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है। इतने प्यारे बच्चों के लिए मैं कीमत कम कर दूंगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए। चाहिए तो खरीद लो, जब तक जिंदगी है मजे करो। ठीक है, आपका शुक्रिया। धन्यवाद इतने अच्छे रेशम के लिए। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वर्टिजन वापस जाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से वहाँ अच्छा व्यापार होगा। आजकल के हालात को देखते हुए हमारा रोम के बजाय यहीं रहना ठीक रहेगा। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। आयरलैंड में बहुत ज्ञानी भिक्षुक हैं, उनके पास तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसे भेज दीजिए, लेकिन मैं तो योद्धा बनूंगा। उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भ्रष्ट होने के बावजूद रोम ने हमें शांति दी है। उम्मीद करते हैं वर्टिजन ये युद्ध जीतने में कामयाब रहेंगे। मैं हूँ एक योद्धा और लड़ना मेरा काम। मैं रोज मैदान में लगाता हूँ जान की बाजी, फिर भी अमीर उमराओं को नहीं मेरी परवाह, ना वो लेते हैं कभी मेरी सलाह। जब मैं बच्चा था मेरे पिता ने कहा उठाओ तलवार, जीतोगे जमीन और बनोगे अपने मालिक। उन्होंने छोड़ा मेरा हाथ, वही टूटा हमारा साथ। मैंने खुद को पाया दुश्मनों के बीच अकेला। मैं हूँ एक योद्धा और लड़ना मेरा काम। मैं रोज मैदान में लगाता हूँ जान की बाजी, फिर भी अमीर उमराओं को नहीं मेरी परवाह, ना वो लेते हैं कभी मेरी सलाह। वो रोज लूटते हैं हमें और छीनते हैं हमारी रोटी। हम मना करें तो जला देते हैं हमारी झोपड़ी। मैंने कहा हमारी शांति को मत समझना हमारी कमजोरी। राजा ने कहा भूल जाओ कुछ नहीं है करने को चोरी। मैं हूँ एक योद्धा और लड़ना मेरा काम। मैं रोज मैदान में लगाता हूँ जान की बाजी, फिर भी अमीर उमराओं को नहीं मेरी परवाह, और ना ही वो लेते हैं कभी मेरी सलाह। अगर मैं सैनिक होता तो दुनिया घूमने जाता और किसी खूबसूरत लड़की से इश्क लड़ाता। एक खूबसूरत बला जिसके काले हैं बाल और होठ लाल, जिसकी मोहब्बत में होगा मेरा बुरा हाल। किले में सारे सैनिक हैं भूखे, वाह। मैं और मेरे साथी जो हैं उनसे रूठे। हाँ। हम साथ बैठेंगे और करेंगे मजा, हमसे पंगा लेने की मिलेगी सजा। मैं हूँ एक योद्धा और लड़ना मेरा काम। मैं रोज मैदान में लगाता हूँ जान की बाजी, फिर भी अमीर उमराओं को नहीं मेरी परवाह, ना वो लेते हैं कभी मेरी सलाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे। ये बहुत खूब, बहुत हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया।
ये वाह वाह शानदार। आपके सेवक वाकई प्रतिभाशाली हैं। ये महाराज का राजकवि है, इन्हें अच्छा लगा। तुम्हारा गाना कमाल है। तुम्हें फिर से ऐसे गाते देख अच्छा लगा। तो अब आज इस खुशी के अवसर पर कोई ना नाचेगी या? मैं सबके सामने नहीं नाचूंगी। तुम्हारे भाई को ना सुनने की आदत नहीं है। नहीं है तो पड़ जाएगी। इन सबको तुम्हारा नाच बहुत पसंद आएगा। अगर वो नहीं चाहती तो उसे नाचने की कोई जरूरत नहीं। वो जरूर नाचेगी। चलो शुरू करो। म्यूजिक। ये मेरा गीत नहीं था। पता नहीं मैं क्या कर रहा था। ये बात उसे पता है। यहाँ आओ, जल्दी आओ। महाराज कुछ कहना चाहते हैं। हमारे राज्य के कानून के तहत मैं अपनी पहली रानी के साथ हुई शादी को तोड़ता हूं, हमेशा के लिए।
पर क्यों? इनका रिश्ता अब टूट चुका है। आज से ये पति पत्नी नहीं रहे। अब सिवेरा तुम्हारी रानी नहीं है, लेकिन उनकी जमीन पर उनका अधिकार है और वो आज भी प्रतिष्ठित योद्धा है। और अब मैं रोवीना को अपनी पत्नी के तौर पर चुनता हूं। और मैं तुम्हारे राजा को अपना पति मानती हूँ। आज से तुम दोनों इस पवित्र रिश्ते में बंध गए हो अपने लोगों के सामने। सूरज इसका साक्षी है और हमारी धरती भी। क्या बात है। और अब लेडी रोवीना हमारी रानी है। रानी रोवीना। अरे तुम्हारे यहाँ इस तरह स्वागत होता है? महारानी रोवीना की जय हो। तुमने उन दोनों के लिए ईश्वर से दुआ नहीं मांगी? किससे मांगू कुछ समझ नहीं आया, उनके या फिर हमारे? ईश्वर एक हो तो काम कितना आसान होता है ना। तुम्हें नहीं लगता कि इतनी बड़ी दुनिया का बोझ एक ईश्वर के लिए ज्यादा है? अगर सबका ईश्वर एक हो तो इबादत करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हारे लोग इस शादी को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये एक समझौता है, भले ही प्यार में किया गया हो, और दोनों पक्ष जब चाहें इसे तोड़ सकते हैं। क्या तुम्हारे सम्राट राजनैतिक समझौतों के लिए एक पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी नहीं करते? मेरे ख्याल से इस गठबंधन से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे वाह, क्या बात है रोवेना, अब तुम ब्रिटेन की रानी बन गई हो। वो भी उनकी रानी को हटा के। वो एक बहुत ही अच्छी औरत हैं और शानदार योद्धा भी। उसे हटाए बिना मैं रानी कैसे बन सकती थी? क्या इसकी कोई जरूरत थी? हमारे पास अब इतनी उपजाऊ जमीन है जो सैक्सोनी में कभी नहीं थी। अब हम चैन से रह सकते हैं। निल्डा, तुम खुश तो हो ना? बिल्कुल। मैं इस खूबसूरत जगह पे अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे भाई, तुम शायद यहाँ पर किसान बनकर जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन मैं अपने लिए साम्राज्य चाहता हूँ। इस द्वीप पर कई सारे छोटे राज्य हैं और वो सारे राजा मॉर्गन के प्रति वफादार हैं, जिससे शांति निभाने का तुमने वादा किया था। रहने दो, मैं उन राज्यों के बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये लो, ये नक्शा मैंने फिनिस से लिया था। देखो, ये खूबसूरत जमीन दूर दक्षिण में है, जहाँ वॉटरजिन का राज नहीं है। तो अगर तुम इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हो, तो मैं उसे शांत रख सकती हूँ। तुम्हें ऐसी चीजों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन कितने खूबसूरत हैं। इन गहनों में लगे हीरे सीधे पर्शिया से लाए गए हैं। इतनी महंगी चीजें हम नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, जानती हूँ हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन दुनिया भर में घूमने वाले व्यापारी को भी तो भूख लगती होगी। अच्छा, तो हमें इनके बदले खाना मिलेगा क्या? तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। लेकिन मुझे यकीन है महाराज गहने खरीद सकते हैं।
हम तुम्हारे सारे गहने खरीद लेंगे। बोलो इनकी क्या कीमत है? ये कपड़ा तो बहुत खूबसूरत है। ये कपड़े रेशम मार्ग के पूर्वी इलाकों से लाए हैं। शादी में अपनी रानी को ये तोहफा देने के लिए बिल्कुल सही है। माफ कीजिए रानी साहिबा, ये कपड़ा काफी महंगा है, मैं यूं ही इसे दे नहीं सकता। हम यहाँ व्यापारियों को बिना कीमत दिए कोई चीज नहीं खरीदते। मेरी बहन बस तारीफ कर रही थी, हम भिखारी नहीं हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे दिखाओ बाजार में और क्या है। जरूर। तुम्हें अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद तुम नहीं चाहती कि रानी मेरे गहने खरीदे। तुम जो चाहे चुन सकती हो। हमारे मवेशियों की नस्ल काफी अच्छी है। तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हें खाते वक्त मुझे बुरा लगेगा। यहाँ की जमीन जानवरों के लिए बढ़िया है। ये जमीन लोगों के लिए बढ़िया है। जानवर तो हमारे लिए हैं। ये बढ़िया है। ये काफी तगड़ा है। हमें हमारी बकरियों पर भी नाज है। हाँ। चलो दिखाता हूँ। मैं जरूर देखना चाहूंगी। उस तरफ। ये सब मेरी जान है। एंगस, इसकी दाढ़ी तो तुमसे बढ़िया है। ये लो, खाओ खाओ। लो, तुम भी खाओ। अच्छे से खाओ। लोग धोखेबाज होते हैं, जानवर धोखा नहीं देते। तुम इन्हें प्यार दोगे तो ये तुमसे भी प्यार करेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। भैया, क्या तुम कुछ बकरियां पालोगे? हाँ, क्यों नहीं, पर ये बहुत छोटी है। इससे बेहतर मैं तगड़े बैल, गाय पालना चाहूंगा। अब मेरी बहन रानी है तो मुझे मवेशी रखने में कोई एतराज नहीं। देखो, तुम जरूरत से ज्यादा लालची हो रहे हो। मैंने तुम्हें तय हुआ था उससे ज्यादा जमीन दी है, और भी बहुत कुछ। ये ठीक नहीं। नहीं, चलो। मैं भी राजा हूँ और ये राजा इस तरह मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता। देखो, गुस्सा मत करो। इसने मुझे इनकार करने की हिम्मत की। इनके तरीके हमसे बिल्कुल अलग हैं। मैं यहाँ इसका गुलाम बनने नहीं आया हूँ। तुम इसकी सेवा करो। न मैं करूंगा न मेरे सैनिक करेंगे। ये मेरा अपमान है। सुनो फ्रीक, एल्ड्रीना, ड्रैक, देखो, मैं ऐसा राजा नहीं हूं जो अपनी लड़ाई लड़ने किसी और को भेजता है, और काफी दिनों से मेरी तलवार पर कोई खून नहीं चढ़ा है। उस लड़ाई में हमने पिक्स को पराजित किया था। तो फिर हम दूसरे राज्यों पर हमला करेंगे। मेरी बहन ने दक्षिण के कुछ राज्यों की जानकारी दी है। इन राज्यों को लूटने और मजे लेने के लिए तुम सब लोगों के साथ मैं खुद भी चलूंगा। क्या हमें खजाना मिलेगा? हाँ जरूर। लूट का माल तुम रखना, राज्य मैं रखूंगा। हम आज रात चलेंगे, किसी को पता न चले। मेरे दोस्तों, मैंने अभी तक अपना फर्ज निभाया, एक रानी की तरह, बीवी और माँ बनकर। और अब मैं उस लालची को मेरे सिंहासन पर कब्जा करते नहीं देख सकती। तुम आज भी मेरी योद्धा हो। तुमने युद्ध में मेरा साथ निभाने की कसम ली है। फिनियस के मुताबिक शादी के बाद कसम भी टूट गई। कानून यही कहता है। आपने इनके साथ शादी का रिश्ता तोड़ दिया, अब ये आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ सकती हैं। अब ये आजाद औरत हैं। अगर इनकी इच्छा हो तो ये कहीं भी जा सकती हैं।
आशा करती हूँ तुम्हारा सफर सुखद हो। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं भी साथ चलूंगा। रुको रुको। जाने दो उन्हें। तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। मैं ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहता। फिनियस, तुम मेरे गवाह हो। मैं अपना हक छोड़ता हूँ। डव, अब यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। रोवेना इस राज्य पर कब्जा करना चाहती है। वो पहले ही कब्जा कर चुकी है। फिनियस, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? कानूनन उनका फैसला सही है, जैसे आपका राज्य छोड़ने का। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। डव, उम्मीद है तुम यहाँ रुकोगी। हो सकता है कि हमारे महाराज होश में आ जाएं। पर मुझे नहीं लगता। अलविदा मेरे दोस्तों। हमारी रानी कितनी दयालु थी। उन्हें हक के लिए लड़ना चाहिए था। और कोई नहीं जाएगा। उनका साथ देने की हमने कसम खाई है। उसे भूल जाओ। अब मैं तुम्हारी रानी हूँ हाँ, तुम ही हो। और इन्हें मुझसे वफादार रहने की कसम खानी होगी। योद्धाओं, यहाँ आओ। योद्धाओं, यहाँ आओ। अपनी रानी के सामने झुको। झुक जाओ। तो हमारे महान योद्धाओं, तुम्हें अपनी बहादुरी की कसम, तुम हमेशा महारानी रोवेना का साथ दोगे, उन्हें कभी धोखा नहीं दोगे और हमेशा उनके प्रति वफादार रहोगे। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। मंजूर है। मंजूर है। तो अब उठो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। सुनो, हमारे सैक्सन साथियों को हथियार की जरूरत है और वो काम पूरा होते ही तुम्हें महारानी के लिए खास ताज बनाना है। मुझे ताज बनाए हुए काफी वक्त हो गया है। बेहतर होगा अब तुम तलवारों के बजाय गहने और ताज बनाओ, समझे? मैं अपना नया ताज पहनने के लिए बेताब हूँ। चलो चलते हैं। ये कैसी रानी है? अरे देखो, ये तो वही कमबख्त है जिसने मेरी प्यारी बहन को शादी के दिन तोहफा देने से इनकार कर दिया था। सरकार, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। मैं खुशी से उन्हें रेशम देना चाहता हूँ। क्या वो मेरे गहने पहनना चाहती हैं? सुनो, इसके लिए तुमको मेरे लिए बहुत कुछ करना होगा। मुझे तुम अपनी पूरी गाड़ी दे दो। हाँ। अगर तुम जीना चाहते हो तो जान बचाने के लिए भागो। भागो! अगर तुम बच गए तो तुम्हें तुम्हारा पूरा माल वापस मिलेगा। मेरी बीवी तो आज बहुत खुश होगी। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। तो आज कर लूंगा। किसने इसकी जान ली होगी? इसके जख्म तो पिग्स के हथियारों के नहीं लगते। शायद जुल्मी पिग्स भी ऐसे मासूम की जान नहीं ले सकते। शायद वो आसपास ही होंगे। हम उनका पीछा कर सकते हैं। जाओ, तुम्हें जो कहा गया है वो काम पूरा करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
तो दोनों रोमिलस और रेमस को एक बक्से में रख दिया गया। ये बक्सा टाइबर नदी में आगे बढ़ते हुए पेड़ की जड़ों में फंस कर रह गया। तभी एक मादा भेड़िया उनके सामने आ गई। क्या उन्हें खा गई? नहीं, उसने उनकी रक्षा की, उनका पोषण किया और उनका ख्याल रखा। रोमन साम्राज्य को भेड़ियों ने पाला था। जल्दी मुझे मेरी तलवार दो और तुम दोनों जल्दी जाकर छुप जाओ। रहम कीजिए, रहम कीजिए, हम पे रहम कीजिए। क्या तुम इसे जानती हो? नहीं, लेकिन ये जरूरतमंद लगती है। अगर ये वाकई जरूरतमंद होती तो इसकी आवाज में दर्द होता। मैंने सुना है आप बहुत दयालु हैं और पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो इसे खाना खिलाते हैं। ठीक है, लेकिन संभल कर। मुझ पे रहम कीजिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारा मुकाबला कर सकते हो? रुक जाओ। जो हुक्म। महारानी रुक जाओ। पूर्व महारानी और उसका बेकार बेटा, भूलो मत तुम हमारी मदद करने आए थे, हम पर हमला करने नहीं। मैं यहाँ राज करने आया हूँ और तुम में हिम्मत हो तो मेरा मुकाबला करो। तुम और तुम्हारी माँ बस चूहों की तरह डरकर पहाड़ों में छुप सकते हो। कायरो, मुकाबला करो। हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाओ। चलो अंदर चलकर देखते हैं कोई जिंदा बचा है या नहीं। बच्चों, डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। वो हमलावर कौन थे? सैक्सन्स। वे तो उन पिक्स से भी गुजरे हैं। अब तुम सुरक्षित हो। यहाँ रुकने में खतरा है। मैं रास्ता जानती हूँ, मैं आगे चलूंगी, फिर तुम इन दोनों को साथ लाना। मेरी ढाल ले जाइए, ये आपकी रक्षा करेगा। तुम अपना ख्याल रखना। लगता है ये दोनों रास्ते पश्चिम की तरफ जाते हैं। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? उस तरफ से। लेकिन उस तरफ क्यों? घोड़े पर बैठी औरत ने बताया। वहां कोई औरत नहीं है। अगर होती तो घोड़े के पैरों के निशान दिखते। वहाँ कोई नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सही रास्ता है। चलो इसके पीछे चलते हैं। ये ब्रेड का आखिरी टुकड़ा है, मगर फिक्र मत करो, कल हमें जरूर शिकार मिलेगा। उम्मीद है हम सही रास्ते पर हैं। डूबते सूरज को देख के लगता है हम पश्चिम की तरफ हैं।
अंधेरों की शहजादी आ जाओ तुम आ जाओ, ओ जंगल में बसने वाली कायनात में छा जाओ। अंधेरों की शहजादी आ जाओ तुम आ जाओ, ओ जंगल में बसने वाली कायनात में छा जाओ। अंधेरों की शहजादी आ जाओ तुम आ जाओ। डरने की जरूरत नहीं है, हमसे आपको कोई खतरा नहीं है। हम पूर्व से आपके यहाँ आश्रय लेने आए हैं। तुम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम अपना परिवार छोड़कर आए हो। तुम्हारे मान सम्मान को ठेस लगी है। कबीले पर दुश्मनों का कब्जा है। ऐशो आराम को छोड़कर गद्दारी और धोखे की वजह से तुम दर बदर भटक रहे हो। अभी तुम लोगों को मदद की जरूरत है। पिता से नाराज बेटा सबकी मदद करेगा। ये दोनों अनाथ बच्चे तुम्हारी उम्मीद की किरण है। क्या तुम दोनों शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो? क्या तुम हमें सिखाओगे? हाँ जरूर। मंत्र उच्चारण बहुत हुआ। इन लोगों को मांस और दूध की जरूरत है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। यहाँ तुम्हारे पूर्वजों की कब्र है। हमारे पिता रोमन थे। लेकिन तुम्हारी माँ हम में से एक थी, और यहाँ पर हम मानते हैं कि औरत ही वंश को आगे बढ़ाती है। हम अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। धरती ने उसे अपना लिया है। वो तुम्हारी यादों में अमर है, और यहाँ हम उनकी आत्मा का आह्वान करेंगे। आसमां के उस पार रहने वाले आओ ना, कहाँ हो तुम, कैसे हो तुम, आके हम सबको बतलाओ ना। आसमां के उस पार रहने वाले आओ ना। क्या माँ यहाँ मौजूद है? नहीं, अभी नहीं। चुपचाप खड़े रहो। तुम उसे छू नहीं सकते हो। जल्दी करो, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये वो औरत है जिसने तुम्हें जन्म देकर ये दुनिया दिखाई है। देख रही हो, तुम्हारे बच्चे तुमसे मिलने आए हैं। अगर इन्हें कोई संदेश देना है तो दे दो। कहो, जो भी कहना है जल्दी कहो। पूरब की ओर से दुश्मन तेजी से नजदीक आ रहा है। तुम्हारे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे और पुराने दुश्मन दोस्ती निभाएंगे। हमारे पूर्वजों के लिए तुम्हें दुश्मन से लड़ना होगा। इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ हैं। भविष्य में बंटवारा होकर शांति प्रस्थापित होगी। डरना मत मेरे बच्चों। ये जमीन हमेशा हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैंने सुना है पिग्स तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। क्या वो वाकई अपने दुश्मनों को मारकर खा जाते हैं? सिर्फ तब जब खाने को कुछ और ना हो। उत्तर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और वो पिग्स बहुत ही निडर और बहादुर कबीला है। लेकिन वो हमारी तरह इंसान है, और हमारे पूर्वज भी अपने दुश्मनों का सर काट कर लाते थे। लेकिन वो अपने शरीर पर रंग क्यों पोतते हैं? इससे छुपने में मदद मिलती है। एक खास तरह का पौधा होता है जिससे नीला रस निकलता है, जो लगाने से जख्म जल्दी भरते हैं। इसीलिए वो युद्ध करने में बिल्कुल नहीं हिचकते। अगर किसी योद्धा को जख्मों का डर न हो तो वो बहादुरी से लड़ता है। तो इसलिए वो कवच नहीं पहनते? शाबाश, ठीक समझे। क्या वो अपने जादू से रोमन्स को रोक नहीं सकते? तुम्हें पता है जादू क्या होता है? शक्ति। हाँ, और हर इंसान के पास शक्ति होती है। लेकिन हर कोई जादूगर नहीं होता। शक्ति के कई रूप होते हैं, लेकिन अक्सर वो योद्धा के अंदर छुपी होती है। हमारी शक्ति हमारा अभिमान और आजादी है। रोमन सेना सुनियोजित और बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने हमारा गुरूर तोड़ा है, जैसे सूखी लकड़ी तोड़ते हैं।
जादू तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। कमजोर हाथों में लोहे की मजबूत तलवार भी किसी काम की नहीं अगर हाथ उसे चलाना न जानते हो। ऊथर, ये लकड़ी लो और मुझ पर हमला करो। आपने ये किया कैसे? पता था कि इसका हाथ कहाँ पकड़ना है जिससे ये लकड़ी छोड़ दे। जब तुम इसे सीख जाओगे तो ये तुम्हारी शक्ति होगी और यही तुम्हारा जादू भी होगा। अब एक दिन मैं भी ये दुनिया देखना चाहता हूँ। अभी अभी तुम लोग जवान हुए हो, लेकिन मेरी यही जगह है। मुझे यही रहकर ग्रेनेडियर्स की राह देखनी होगी। आपके मुंह से ग्रेनेडियर शब्द बहुत सुने हैं, पर ये क्या है? किसी का नाम है? ग्रेनेडियर्स कोई नाम नहीं है बल्कि एक पदवी है। इसका मतलब होता है महावीर। एक वक्त यहाँ 9 महावीर थे, 9 बहादुर योद्धा लड़कियां जिन्होंने इस धरती की रक्षा की। अब सिर्फ 2 बची हैं। उनके पति नहीं होते, कोई इंसान उन्हें काबू नहीं कर सकता। अगर वो योद्धा हैं, तो फिर वो काले कपड़े क्यों पहनती हैं? काला रंग उन चीजों का प्रतीक है जिनसे हम अनजान हैं। इससे वो बातें सामने आती हैं जो हम नहीं जानते। क्या वो लड़ सकती हैं? मैंने कभी उनके पास चाकू भी नहीं देखा है। वो जादू से लड़ती हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैं लड़ता हूँ। ड्यूड्स तूफान ला सकते हैं। जब युद्ध हुआ तो हमने रोमन सेना पर इंसानी सर से बड़े ओले बरसाए थे। बहुत शक्ति थी हमारे पास। हाँ, पर अब वो शक्ति कहाँ गई? कई 100 साल पहले रोमन ने हमें हराने के लिए सेना भेजी। हमने पहली टुकड़ी को जैसे तैसे रोक लिया, पर रोम सेना हमारी सेना पर एक के बाद एक हमले करती चली गई। हम उनकी ताकत और अनुशासन के सामने टिक नहीं पाए। उन्हें लगा उन्होंने हमें तबाह कर दिया और हमें लगा छुपे रहने में ही भलाई है। जिन्हें हमारी जरूरत होती है खोजते हुए आ जाते हैं। और सैक्सन्स का क्या हुआ? वे नहीं जानते कि हम अब भी हैं। और मैंने यहां से दूर होने वाली घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर दिया है। अब तक खाना तैयार नहीं हुआ। मुझे इतनी लकड़ियां मिली ही नहीं कि मैं तंदूर को गर्म कर पाता। ये तो आधे ही पके हुए हैं। इस हफ्ते जो आटा आया तुमने उसको देखा? कीड़े लगने से बचाने की मैंने बहुत कोशिश की। उफ, इससे तो बहुत खराब बदबू आ रही है। मेरा खाना कहाँ है? महारानी, खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ है। दिन ढलने आया और अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम दोनों बूढ़े, आलसी और कामचोर हो। हमें इन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। महारानी, मैंने आटे की जांच कर ली है। ये खाने लायक नहीं है। ऐसे खाने को तो मैं कुत्तों को भी ना खिलाऊं। इन्हें मैं संभालती हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलो। चलो अब जोर से चिल्लाओ। वो आपको फिर से कभी तकलीफ नहीं देंगे महारानी। राजकुमारी, ये आप क्या बहुत खूब, लेकिन उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? वो और भी गुस्सा हो जाएंगे अगर उन्हें पता चला तो। हमें यहाँ से जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे? पश्चिम की तरफ, जहाँ हमारी असली रानी रहती है। वो सफर इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको ले जाऊंगा। सैक्सन रानी आपसे नाराज है और यहाँ आपकी जान को खतरा है। रात होने तक अपने घर में छुपे रहिए, फिर रात को हम यहाँ से चले जाएंगे। ईश्वर नहीं चाहता कि मैं अब यहाँ पर रहूं। मेरे पिताजी अब बिल्कुल बदल चुके हैं। मैं इस स्वार्थी रानी की सेवा नहीं करूंगी। आपका अकेले जाना सही नहीं है। मैं सैनिक इकट्ठा करती हूँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। और हम उसका खाना जला देंगे। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। दोनों दिन भर बस नशे में धुत रहते हो। उस रात के बाद मैंने आज तक कोई गाना नहीं लिखा है। और तुम एक ऐसी रानी की गुलामी कर रहे हो जो कि किसी चुड़ैल से कम नहीं है।
लानत है तुम दोनों पर। मत भूलो, हम लोगों ने उनको रानी मानकर उनकी सेवा करने की कसम खाई है। वो एक धोखेबाज है, हमें वो कसम निभाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं कसम खाता हूँ तो मरते दम तक निभाता हूँ, और मैंने कसम सबके सामने खाई है, इसलिए मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। लेकिन सैक्सन्स ने अपने सारे वादे तोड़ दिए हैं। चाहे तो फिनियस से पूछ लो, रोमन राज करे या सैक्सन्स, हमारे लिए सब एक है। यही एकलौती चीज है जिसने आज तक मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। तो फिर पीते रहो और यही बिना कुछ किए कायरों की तरह बैठे रहो। एनिड और डेविश को बाहर निकालना है इससे पहले कि वो लोग उन लोगों की जान ले ले। रानी उन्हें नहीं मार सकती। क्या तुम उसे रोकोगे? ये उनके खिलाफ नहीं जाएगा। हमारे शहर में वो प्रीस्ट इकलौता मर्द है जिसमें उसका विरोध करने की हिम्मत है। ठीक है, तुमने मेरी आंखें खोल दी डव। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हम उन्हें सुरक्षित जगह ले जाएंगे। मुझे यकीन है पश्चिम में हम सुरक्षित रहेंगे। मैंने सुना है कि तुम उन बच्चों को सिखा रहे हो। वो हमारे कबीले का हिस्सा हैं, तौर तरीके तो सिखाने पड़ेंगे। लेकिन वो क्रिश्चियन हैं और यहाँ के कई लोगों की तरह वो भी रास्ते से भटक गए हैं। मुझे किसी भी तरह उन्हें ईश्वर की राह पर लाना होगा। हर रास्ते पर अंधेरा होता है। क्या तुमने अपने रास्ते पर कभी अंधेरे का साया नहीं देखा? लड़के जिसकी चाहे इबादत करें, अगर तुम उन्हें सिखाना चाहो तो सिखा सकते हो। इंसान जिस पर विश्वास करता है उससे ज्यादा अहम यह है कि वो विश्वास के साथ क्या करता है। मैं उन्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। हथियार चलाने के तौर तरीकों से बढ़कर भी कुछ होता है। क्या तुम पढ़ सकते हो? मैं ग्रीक, रोमन और मेरे लोगों की लिपि पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं सैक्सन कबीले की भाषा नहीं जानता। मैं सिर्फ लैटिन पढ़ सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे लोगों ने अपना ज्ञान कहीं पर भी लिखकर नहीं रखा। तुम अपना ज्ञान कहानियों के जरिए देते हो। हमारे मंत्र पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इन्हें पढ़कर कोई भी आम आदमी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन लिखने के बाद सिर्फ पढ़ना जानने वाले ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने मंत्रों को लिखकर नहीं रखते हैं। हम अपने ईश्वर के वचन लिखकर और सुनाकर सिखाते हैं, ताकि हर इंसान को इसकी जानकारी हो और उसका उद्धार हो। कहो तो और भी कुछ बताऊं? नहीं शुक्रिया, कभी जरूरत पड़ी तो पूछने के लिए जरूर आऊंगा। रोमन्स के ईश्वर की कल्पना और हमारी कल्पना में कोई फर्क नहीं था। अब रोम भी सर्वशक्तिशाली ईश्वर को मानता है और वो तुम्हारे ईश्वर से बिल्कुल अलग है। ये दुनिया रोम से बहुत बड़ी है और सिर्फ एक ईश्वर इतने लोगों का ख्याल कैसे रख सकता है? तुम्हारा भगवान रेगिस्तान में पैदा हुआ और हमारा भगवान इन टापुओं पर, इन जंगलों में पला बढ़ा। तो मुझे अपनी संस्कृति के बारे में और बताओ। हम सब इस धरती का हिस्सा हैं। जैसे ये हमारा पेट भरती है, हम इसका पेट भरते हैं। पैदा होने से लेकर मरने तक हम इसी धरती पर निर्भर हैं। यही है जिससे हमारा जीवन चलता है। ये हमारा जीवन चक्र है, इसलिए हम सूर्य चक्र को मानते हैं। सर्दियों की नींद से उठकर जब धरती बसंत ऋतु का स्वागत करती है, तब हम जश्न मनाते हैं। मतलब जब हमारे ईश्वर का पुनर्जन्म हुआ, तब तुम्हारी धरती खिल उठी। तुम्हारे ईश्वर का जन्म होने से हजारों साल पहले से हमारी धरती उपजाऊ है। पर तुम ठीक तभी बसंत के आने की खुशियां मनाते हो जब ईश्वर के पुत्र का जन्म हुआ था। लेकिन तुम्हारे ईश्वर का पुत्र ईश्वर नहीं, इंसानी स्त्री और ईश्वर का बेटा सिर्फ आधा भगवान है। हम ये कहानियां पहले सुन चुके हैं। पुत्र ईश्वर होने के लिए उसकी माँ का भी भगवान होना जरूरी है। लेकिन मेरी तो बस एक जरिया मात्र है। ईश्वर की असली माँ तो पवित्र आत्मा है, सोफिया, जो एक पवित्र आत्मा है। तो तुम्हारा भगवान एक है या तीन है? वो तीनों भगवान एक ही हैं। इसका मतलब त्रिशक्ति। पहली बार मुझे तुम्हारी ये सब बातें समझ में आ रही हैं। हमारे भगवान भी तो तीन ही हैं, धरती, समुंदर और आकाश के देवता। क्योंकि धरती, समुंदर और आकाश मिलकर ये दुनिया बनाते हैं। आओ, मैं तुम्हें उनकी कब्रें दिखाता हूँ। राजकुमार, ये लोग एमरसन ल्यूथर के गांव से यहाँ आए हैं। सैक्सन सेना ने सबसे पहले तुम्हारे गांव पर हमला किया था, है ना? मैं गांव का प्रमुख था। हम वफादारी से वर्टिजर का साथ निभा रहे थे। जब सैक्सन्स ने हम पर हमला किया तो इंसाफ पाने के लिए मैं उनके पास गया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पिताजी और फिनियस तो हर किसी की शिकायत सुनते थे, फिर वो इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो। अब कोई भी उन तक पहुंच नहीं सकता।
रानी सबको उनसे दूर रखती हैं। और फिनियस भी सिर्फ नाम का ही राजा है। तो आखिर तुम्हारे गांव का हुआ क्या? हैंगिस ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया और वो हमारे लोगों को गुलाम बना रहे हैं। रानी ने महाराज पर जादू किया है। हमारे महाराज पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम उनके बेटे हो और हमारी महारानी सेवेरा के भी। और आप अपना फर्ज भूलकर यहाँ खेती कर रहे हो। मैं यहाँ का रखवाला हूँ और यहाँ आने वालों को आश्रय देता हूँ। हमें आश्रय नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमें एक मजबूत नेता चाहिए जो हमें एक कर पाए, कोई ऐसा जो हारे हुए लोगों की हिम्मत जगा दे। ये काम तो कोई भी कर सकता है, बार्ट भी। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इस तरह जंगल में छिप छिप कर बिताना चाहते हैं? हम यहाँ आपके लिए आए हैं राजकुमार। आपकी रगों में शाही खून और संस्कार भरे हुए हैं। मैं सिंहासन से अपना हक छोड़ चुका हूँ। लेकिन तुम अपनी पहचान तो नहीं छोड़ सकते। आपके अलावा ये काम और कौन करेगा? एक बार शादी से पहले के पिता को याद कीजिए। आप उनके बेटे हो और आप उस गांव से वाकिफ भी हैं। सही कहा। बाहरी दीवार में एक ऐसी कमजोर जगह है जहां से छोटी टुकड़ी आसानी से गांव में घुस सकती है। तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तुमसे अच्छा नेता कोई हो ही नहीं सकता। मुझे ये पता है कि मेरी जनता इस वक्त दुखी है, लेकिन अपने पिता से मैं कैसे लड़ूं? आप कई सालों से उनसे नहीं मिले हैं। वो अब बदल चुके हैं। आप उनसे तब अलग हुए थे जब उन्होंने आपकी मां को छोड़ा था। सही कहा। लेकिन क्या तुम्हारे योद्धा हिंगिस्ट के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। हम लड़ते हुए अपनी जान दे देंगे। लेकिन सैक्सन सेना की गुलामी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रुक जाइए राजकुमार, आपको अपनी माँ और बहन की सलाह लेनी चाहिए, और मेरेडिन की। वो मुझे कभी जाने नहीं देंगी, और लड़के भी साथ में चलने की जिद करेंगे। नहीं, हमें तुरंत निकलना होगा। अगर सब ठीक रहा तो हम चुपचाप गांव में घुस सकते हैं। टैलियसन, क्या तुम भी चलोगे? आपकी कहानियां बताने के लिए कोई तो बचे। दुश्मन नजदीक आ रहा है। वो कल सुबह हम पर हमला करेगा। क्या? उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम तैयार होंगे, लेकिन तुम जानते हो मुझसे कोई भी बात छुप नहीं सकती। यहाँ हम पर हमला कौन करेगा? वर्टिजन का बेटा। वो डरपोक भगोड़ा राजकुमार। वो उन इलाकों के योद्धाओं के साथ आ रहा है जिनकी जमीनें तुमने छीनी हैं। हमारी सेना तैयार रखो, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम चिंता मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम वर्टिजन को संभालो। क्या वो अपने बेटे का सामना करेगा? उसे लड़ना ही होगा। वो मैं देख लूंगा। उसे तुम मुझ पर छोड़ दो।
तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा मैं। तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊं? महाराज, राजकुमार लड़ने आए हैं। खत्म कर दे इसे, गद्दार कहीं का। आज एक पिता युद्ध भूमि में अपने ही बेटे के खिलाफ लड़ रहा है। ये बच गया तो तुम नहीं बचोगे। हिम्मत है तो डट के मुकाबला करो। छोड़ा तुझे। मेरे भाई, हम तुम्हारी मौत का बदला जरूर लेंगे। किसी को मत छोड़ो, मार डालो। मार डालो।